अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट ड्राई फ्रूट टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। टी टाइम में तो मज़ा ही आ जाए जब आप ये फ्रूट केक बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। आज ही अपने घर में ज़रूर बना लीजिए, सर्दियों का मौसम है, ये ड्राई फ्रूट केक बहुत ही मज़े के लगते हैं शाम की चाय के साथ। चलें, ओवरऑल मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 4 अंडे ले लिए हैं, कोको पाउडर है 4 टेबल स्पून, बटर है 200 ग्राम 1 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून, हाफ कप है वाइट शुगर, 1 कप है ब्राउन शुगर, वनीला एक्सट्रैक्ट लेंगे हम। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, रेजन्स हैं, पिस्ताशियोज हैं और टूटी फ्रूटी हैं। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल ये चीज़ें इसमें जाएंगी। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बोल में मैंने मक्खन ले लिया है, बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे है और 200 ग्राम्स 1 कप बटर ऐड कर दिया एक बोल में। अभी मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करूँगी और साथ ही फिर मैं इसमें शुगर ऐड करती जाऊँगी और बीट करती जाऊँगी। तो पहले मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ जो कि है 1 कप। अच्छा, अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप ये रेगुलर शुगर से भी बना सकते हैं, यानी वाइट शुगर से भी। तो 1.5 कप आप वाइट शुगर ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारा ब्राउन शुगर ऐड कर दिया। अब मैं इसमें हाफ कप वाइट शुगर भी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ बीटर भी चला रही हूँ। एक स्पैचुला से मैं साइड का सारा इसमें बीच में ले आऊँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से बीट हो जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक एक करके अंडा। यहाँ पे 4 अंडे जा रहे हैं और अंडे जो थे वो रूम टेम्परेचर पर हैं, तो 4 अंडा चला जाएगा इस बैटर में। बिल्कुल आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट केक बनेगा। अंडा ऐड करने के बाद ही मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया था वनीला एक्सट्रैक्ट का। वनीला एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा रहेगा ताकि अंडे की स्मेल्स में से ख़त्म हो जाए बैटर में से। अच्छा, यहाँ पे हो गया है हमारा बीटर का काम ख़त्म। वेट इंग्रेडिएंट्स हमने एक जगह कर लिए। अब आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे एक अलग से बोल में मैंने छलनी में डाल दिया है 1.5 कप मैदा। मैदा डालने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 4 टेबल स्पून डालूँगी मैं कोको पाउडर, 4 टेबल स्पून भर के। अब मैं इसको छान लूँगी। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए हैं। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और स्पैचुला से फोल्ड करते जाएंगे। अच्छा, ये बैटर जो है काफ़ी थिक बनेगा, बिल्कुल भी रनी बैटर नहीं होगा, काफ़ी थिक केक बैटर होगा ये। ऑलमोस्ट मैंने तमाम इसमें मैदा ऐड कर दिया है, लेकिन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बचा के रखा है। अभी बताती हूँ क्यों बचा के रखा है। ये देखें कितना अच्छा सा थिक सा बैटर है, सही है। अच्छा, ये जो 2 टेबल स्पून मैदा मैंने बचा के रखा हुआ था, इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी वो ऊपर से गार्निश करने के लिए। जब आप मैदे में इस तरह से कोट करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे इस बैटर में तो ये सिंक नहीं होंगे। तो ये एक टिप है जो आपने ज़रूर फॉलो करना है। और इसको 3 से 4 मैंने फ़ोल्ड कर लिया था हल्के हाथों से। यहाँ पे एक मैंने बेकिंग पैन ले लिया है, मैंने लोफ बेकिंग पैन लिया है। इसमें मैंने बटर पेपर और ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। अब ये सारा का सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लीजिएगा अवन को 15 मिनट पहले से। इसको थोड़ा टैप टैप ज़रूर कर लीजिएगा, थिक सा बैटर है ना, थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा और थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा। अगर पतीली में बेक करें तो पतीली को भी 10 से 15 मिनट पहले आपने ज़रूर प्री हीट कर लेना है।
पतीली में ज़रा टाइम लगेगा, 45 टू 50 मिनट्स तक लग सकते हैं। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो ये 35 टू 40 मिनट्स में भी हो जाएगा, लेकिन पतीली में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसको मैंने निकालने की वीडियो मुझसे स्किप हो गई किसी वजह से, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन जब आपने इसको निकाल लिया तो फिर मैंने, आप चाहें तो थोड़ा ठंडा करके इसको कटिंग कीजिए, लेकिन मैंने थोड़ी गरम गरम ही कटिंग कर ली थी। तो ये देखिए कितना परफेक्ट सा मज़ेदार सा चॉकलेट ड्राई फ्रूट केक बिल्कुल तैयार है। आज ही इसको टी टाइम स्नैक में बना लें और इन्जॉय करें ये मज़ेदार सा टी केक।